तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज बात होने वाली है कि पाकिस्तान में पबजी को कर दिया गया है बैन। नहीं सॉरी, टेम्पररी बैन। तो वही बात करने वाले हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक सारी बात करेंगे। विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करेंगे, ताकि जो पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देखे तो उनको समझ आ सके कि हाँ हम सही हैं। तो स्टार्ट से बात करते हैं कि पाकिस्तान में पबजी बैन हुई कि 2 बच्चों ने की सुसाइड। ओके, अब उन 2 बच्चों की सुसाइड का जो केस है उनके पेरेंट्स ने नहीं किया, ना किसी रिलेटिव ने किया। एक अलग बंदा जिसका कोई लिंक ही नहीं उनसे, वो कोर्ट में जाके केस कर रहा है कि 2 बच्चों ने सुसाइड किया है तो पबजी को कर देनी चाहिए बैन। सीरियसली। अब केस हुआ, आज कोर्ट में केस भी था कल। तो उन बच्चों के पेरेंट्स कोर्ट में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक बच्चे ने सुसाइड की थी जो मेंटल पेशेंट था पहले का, पबजी खेलने से पहले, और एक ने सुसाइड की है रिलेशन में ब्रेकअप की वजह से। ये उनके पेरेंट्स ने कहा है, पर नहीं, ये अलग बंदा जिसने केस किया हुआ है, ये उसी के पीछे पड़ा हुआ है कि हाँ पबजी रीज़न थी। उनके मोबाइल में पबजी है तो पबजी को बोलो, और किसी रीज़न को सामने लाना ही नहीं। ये मतलब तुम उनके पेरेंट्स से पूछो, तुम खुद अपने से लगे हुए कि हाँ पबजी पे केस करके पबजी को टेम्परेली इन्होंने बैन करवा दिया। तो अब आप उस बंदे की, इसने पबजी पे केस किया, उसकी ज़रा आप बातें सुने। सॉरी गाइस, जो बोल न्यूज़ चैनल है जिनका यूट्यूब पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो वीडियो कर दी है डिलीट, क्योंकि उनको पता है कि वो वीडियो टोटली पता चल रहा है कि स्क्रिप्टेड है। मतलब कोई एक सेंस नहीं उस वीडियो में। उस वीडियो में तुम एक बच्चे को दिखा रहे हो जिसको तुम ई स्पोर्ट प्लेयर कह रहे हो, पबजी के टूर्नामेंट्स खेलता है। उसकी आईडी कौन सी है? लेवल 1 की, ब्रॉन्ज 5 में बैठा है। भाई मैं ई स्पोर्ट प्लेयर नहीं हूँ, मुझे पता है जो ई स्पोर्ट प्लेयर है उसका गेम एक अलग लेवल पे होता है। मैं भी वहाँ पे कभी भी नहीं पहुँच सकता जिस तरह मैं अभी, मेरी करंट सिचुएशन है। मैं इस पे बैठा हूँ, मेरी आईडी लेवल 67 है, वो ई स्पोर्ट प्लेयर उसका आईडी लेवल 1। भाई तुम 4 मैच खेलते हो ना, तुम्हारा लेवल 2 हो जाता है। 4 मैच खेलने से लेवल 2 हो जाता है। तुम लेवल 1 की आईडी दिखा के बोल रहे हो कि ये बंदा ई स्पोर्ट प्लेयर है। और वो ई स्पोर्ट प्लेयर जिसको इतना नहीं पता कि वो फाइनल सर्कल में एक शॉटगन लेके फिर है। शॉटगन जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, सिंगल बुलेट वाली गन होती है जिसमें से एक गोली निकलती है, और जो कोई नॉर्मली यूज़ ही नहीं करता वो बंदा वो लेके फिर रहा है, और उसको तुम ई स्पोर्ट प्लेयर कह रहे हो लाइव, वो भी चैनल पे, न्यूज़ चैनल। भाई तुम्हारे पास 1 मिलियन की ऑडियंस है, कुछ सही तो दिखाओ तुम। और उस वकील की बात करते हैं, उसने 3 मुल्क का बताया, जैसे ईरान हो गया, चाइना, इराक, इनके अंदर की है पबजी बैन। भाई तुमने कोर्ट में केस किया है, तुम वकील हो, इतने तो जाहिल मत बनो कि तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने बैन की और फिर थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद, और किसी ने कुछ घंटों बाद अनबैन कर दी पबजी, क्योंकि उनको पता चल गया इससे कितना मुल्क को नुकसान हो रहा है। तुमने ये पढ़ लिया कि हाँ उन्होंने बैन की, और तुमने वही रिपोर्ट में डाल दिया उन्होंने बैन कर दी, और तुमने ये नहीं पढ़ा कि हाँ उन्होंने अनबैन भी की। और तुम चाह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान भी वही करे, बैन करके, जब तक पाकिस्तान में सही तरह नुकसान ना हो ये अनबैन मत करे। और अब बात करते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे कुछ न्यूज़ चैनल की। मतलब जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने तो इस न्यूज़ को कवर ही नहीं किया कि आधे लोगों को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। भाई तुम लोग एक छोटी सी न्यूज़ जो है ना उसको इतना बड़ा बड़ा दिखाते हो, और इस टाइम और पाकिस्तान के ई स्पोर्ट को जो ख़त्म किया जा रहा है उसकी न्यूज़ तुम किसी को दिखा ही नहीं रहे हो। ई स्पोर्ट गया बाहर में, पाकिस्तान की बेहतरी गई बाहर में, तुम्हें दिखानी सिर्फ अपनी चीज़ जिससे तुम्हें पैसे कमा सको। भाई और जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में से वकार ज़का को, अरसलान, इन सब को कॉल पे लिया, मतलब एक एक करके, और जहाँ पे
वो लॉजिकल बात करने लगते हैं, जहाँ पे उनको पता होता कि हाँ अब ये सही बात कर रहे हैं, अब काम ख़राब होगा, वो कॉल कट कर देते हैं कि चले हम आपसे बाद में बात करते हैं। भाई तुम उनकी बात तो सुनो, तुम लोगों ने केस किया, सब कुछ किया, बात तो सुनाने का मौका दो उनको। तुम उनकी बात भी नहीं सुन रहे हो। अब कुछ लोग ये बोलने वाले हैं कि यार एक पबजी ही है, गेम ही है, बैन हो गई, चलो कोई ना नई गेम आएगी। ये पता, पाकिस्तान में यूट्यूब आया, यूट्यूब को इन्होंने कर दिया बैन। बाकी हर कंट्री में यूट्यूब चल रहा था। जब वहाँ के लोग यूट्यूब पे बहुत आगे निकल गए, फिर इन्होंने यूट्यूब ऑन कर दिया पाकिस्तान में कि हाँ अब तुम भी बढ़ो आगे। चलो हमारा यूट्यूबर मेहनत करके कुछ करके आगे बढ़ के, पर अभी भी हमारे यूट्यूबर बाकी मुल्कों से पीछे हैं, टैलेंटेड हो के भी। बहुत से यूट्यूबर है जो टैलेंटेड है पर उनके पास ऑडियंस नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी मुल्कों के कंट्रियों के आगे जा चुके हैं इनके बैन की वजह से। पाकिस्तान में फेसबुक आई, इन्होंने कर दी बैन, बाकी कंट्रीज़ फिर उस बात पे आगे निकल गई। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स, अमेज़ोन अपना ऑफिस नहीं खोलता, बाकी हर कंट्रीज़ में उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उनको पता है हाँ ये डेवलप कंट्री है, यहाँ पे जो हाई अथॉरिटी पे बंदे बैठे हैं ना, वो कुछ सोच के फ़ैसला लेते हैं। पर पाकिस्तान में ये चीज़ हो ही नहीं रही। कोई चीज़ बुरी नहीं लगी, बैन कर दो, मतलब उसका रीज़न ही पूछना, चीज़ ख़त्म कर दो। और जो मैं न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, एक और जो एंकर वो बोल रही कि हाँ ये पबजी से बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं, मेरे घर में भी मेरे 2 बेटे हैं, वो हर टाइम पबजी खेलते रहते हैं। उनकी एज किसी की उसने 12 बताई, किसी की उसने 13 बताई। जब तुम 12-13 साल पे उन बच्चों को गेम खेलने से नहीं रोक सक रहे कि तुम 1 घंटा खेलो उसके बाद तुमने मोबाइल नहीं यूज़ करना, तो तुम्हें लगता है जब वो 20 साल के हो जाएंगे वो तुम्हारी सुनेंगे? तुम अभी पबजी बैन कर रहे हो, उन बच्चों को नहीं समझा रहे हो कि हाँ तुमने 1 घंटा खेलनी है, टाइम लिमिटेड कर दो, तुमने इतना टाइम ये गेम खेलनी है, बाकी किसी और फिजिकल एक्टिविटी को तुमने टाइम देना है। 12-13 साल की तुम बच्चों को नहीं समझा सक रहे हो, जब वो 20 के होंगे, 24 के होंगे, और तुम्हारी वो क्या सुनेंगे? उस टाइम फिर तुम क्या कर लोगे? हर चीज़ को बैन करना सोल्यूशन नहीं होता। इधर जो चीज़ तुम्हें सही नहीं लगी उस चीज़ को कर दो बैन। अब बात करते हैं पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स की। अरसलान का पता ही होगा, जो टेकन टैग में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर टूर्नामेंट वो जीत के आया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया वो टेकन टैग ई स्पोर्ट। ठीक है, चाइना जैसी डेवलपमेंट कंट्री के अंदर वो पाकिस्तान को करके आया। उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा? रेड बुल। पाकिस्तान का पबजी का पहला लाइनअप एफएस, जिसको पहली बार वर्ल्ड टूर्नामेंट में पबजी के एक स्लॉट मिला था, उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? रेड बुल। रेड बुल ने उनके ऊपर पैसे खर्च किए, स्पॉन्सर कर रहा, पर पबजी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया? पबजी बैन कर दी। रेड बुल के पैसे क्या ज़ाया। तो इससे नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का तो हुआ, पर रेड बुल कंपनी को भी हुआ। तुम उसको क्या बताना चाह रहे हो कि भाई तुम 1,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ या 10 करोड़ लगाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चीज़ अच्छी नहीं लगेगी हम बैन कर देंगे। तुम्हारे पैसे गए बाहर में, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट गई बाहर में, हमने कर देनी है बैन। और फिर तुम बोलते हो कि पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है, पाकिस्तान में ये चीज़ बाहर से नहीं आ रही, पाकिस्तान में बाहर का बंदा स्पॉन्सर नहीं कर रहा। भाई जब तुम खुद उनको बता रहे कि तुम स्पॉन्सर करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे पैसे ज़ाया होंगे। हमारी कंट्री में तुम स्पॉन्सर ही मत करो। पाकिस्तान की एक लाइनअप पबजी का एफएस वो पहला लाइनअप है जो पहली बार पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड टूर्नामेंट खेल रहा है पबजी का। इसमें पहली बार पाकिस्तान को जगह मिली। बाकी कंट्रीज़ के जो लाइनअप खेलते हैं वो 3-3, 4-4 दिन पहले से फुल स्ट्रेस फ्री होके सिर्फ गेम पे फोकस करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारा लाइनअप था, आज टूर्नामेंट था 5 बजे 10 जुलाई, और वो सुबह टाइम
कोर्ट के धक्के खा रहा था। 5 बजे टूर्नामेंट था, सुबह टाइम कोर्ट के धक्के खा रहे थे। अगर आज पबजी अनबैन भी हो जाती तो तुम सोचो कि वो पूरा दिन कोर्ट में होके कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, उसके बाद फिर वो घर आके अगर गेम खेलेंगे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे तुम किसको बोलोगे? उनको कि भाई पहली बार स्लॉट मिला, तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया, अच्छा नहीं खेल सके। तुम उनको कभी सपोर्ट नहीं करोगे कि हाँ ये कोर्ट गए थे, इन्होंने ये किया है, ये रीज़न था कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तुम उनको ब्लेम करोगे कि भाई अगर तुम लोगों की जगह वो होते तो वो ये कर लेते, वो होते तो ये कर लेते। भाई घर बैठ के बोलना बहुत ईजी है, और तुम उनको सपोर्ट क्या कर रहे हो? बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर्स को देखोगे ना जो ई स्पोर्ट्स में है, उनके तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखोगे ना, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और इनके इंस्टाग्राम पे कितने हैं? 3000। भाई 3000 लिटरली मेरे फ्रेंड्स की जो है वो 20K 100K पे पहुँचे हुए हैं, जो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तुम एक ई स्पोर्ट प्लेयर जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम उसको क्या सपोर्ट कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे 3000 फॉलोअर्स, फेसबुक पे 300 लाइक, ये तुम्हारा सपोर्ट है उन बंदों के लिए जो कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोगों का सपोर्ट उनको जाएगा जिनको कोई लेना देना कंट्री से नहीं, सिर्फ बैठे हुए पैसे खा रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इसमें अगर तुम हर चीज़ को बैन कर दोगे ना, तो ये पाकिस्तान पेरिस नहीं बन जाएगा। जो इसकी करंट सिचुएशन है ना, वो और ख़राब होगी। जो स्पॉन्सर आएगा तुम उसको ख़त्म कर दोगे, जो बाहर की मुल्कों में चीज़ें चल रही हैं तुम उसको ख़त्म कर दोगे, और फिर तुम बोल रहे इस कंट्री के हालात बेहतर नहीं हो रहे। अब कल कोर्ट में केस था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि पबजी को कर दिया जाए अनबैन, पबजी को अनबैन कर दिया जाए, कोर्ट ने ये बात बोली। पर पीटीए ने आज 5 बजे टूर्नामेंट था, उन्होंने अनबैन नहीं किया। उन्होंने बोला था 24 घंटे में अनबैन हो जाएगी, मतलब आज सुबह 12 या 1 बजे पबजी अनबैन हो जानी चाहिए थी। अभी 5 बज चुके हैं, अनबैन नहीं हुई, और 5 बजे टूर्नामेंट स्टार्ट होना था। अब जो पाकिस्तान के ई स्पोर्ट प्लेयर थे एफएस लाइनअप, या तो वो वीपीएन लगा के खेलेंगे 400 प्लस पिंग पे, 500 प्लस पिंग पे, जिसके ऊपर एक नूब से नूब बंदा नहीं मरता, तुम उस पिंग पे उनको वर्ल्ड टूर्नामेंट खेलने का बोलोगे। अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनका स्लॉट एशिया की, साउथ एशिया की एक टीम को दे दिया जाएगा, जिनको बीट करके इन्होंने वो स्लॉट लिया था, वो उनको दे दिया जाएगा, और दोबारा आने वाले टूर्नामेंट में इनको स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड टूर्नामेंट है, यहाँ मजाक नहीं होता। एक बार तुम अगर ये गलती करोगे तो दोबारा तुम्हें स्लॉट नहीं देंगे। तुम लोगों ने उनको भी बता दिया कि पाकिस्तान को वर्ल्ड टूर्नामेंट में कोई हिस्सा मत दो, फ़ायदा कोई नहीं है, इधर वो चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। और यार कोई एक तुम वैलिड रीज़न दे दो ना पबजी बैन करने के, एक वैलिड रीज़न, हम कुछ भी ना बोले। तुम लोगों ने पहले रीज़न दिया, 2 बच्चों ने सुसाइड की। जब उनके पेरेंट्स ने बोल दिया कि हाँ ये रीज़न था, तुम लोगों ने उनके पेरेंट्स वाला इंटरव्यू डिलीट कर दिया। उसके बाद तुम लोगों ने बोला कि बच्चे सुनते नहीं हैं। जब तुम माँ बाप हो, तुम अपने 10-12 साल के बच्चों को नहीं संभाल सक रहे, तुम कर क्या रहे हो फिर? मैं गेम खेलता हूँ, एक चीज़ का इस्तेमाल ठीक है, जब तुम उसका ओवरडोज करने लगोगे वो ख़राब है, नो डाउट। पर ये तो नहीं ना तुम उस चीज़ को बंद कर दो। तुम खुद को तो पहले देखो। इस तरह तो भाई एजुकेशन की वजह से डेली कितनी सुसाइड होती हैं, कितने बच्चों पे स्ट्रेस होता है। तुम स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, किसी को जॉब नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तुम उसको बंद कर दो, सारे घर बैठे रहो। भाई हर चीज़ को बैन कर रहे हो तो फिर इनको भी बैन करो ना। ये न्यूज़ चैनल जो इतना स्ट्रेस देते हैं लोगों को, इनको बंद करो ना। एक पबजी जो बंदा पूरा दिन थक के अलग अलग स्ट्रेस की वजह से पबजी खेलता है, जिसके ऊपर बंदा स्ट्रेस फ्री होके गेम खेले, अपना माइंड फ्रेश करे, तो उसको बंद कर रहे हो। और हमारी गवर्नमेंट, जब तुम बेरोज़गार को जॉब नहीं दे सकते,
कुछ यूट्यूबर्स जो पबजी खेल के अपना घर चला रहे हैं, कुछ यूट्यूबर जो ई स्पोर्ट में अपनी पॉकेट मनी और ये सारी फाइनेंशियल कंडीशन को अपने सपोर्ट कर रहे हैं, तुम उनकी भी रोज़गारी बंद कर रहे हो। भाई पहले जितना वो यूट्यूब से कमा रहे हैं ना, उतने की उनको जॉब दे दो। फिर तुम यहाँ से बंद कर दोगे तो इतना बताओ वो क्या करेंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल या 2.5 साल इस गेम को दे दिए। भाई उनके साल तो मैं ज़ाया, उनके पास तो कुछ नहीं रहा। तुम सोच के फैसला करो कि तुम कर क्या रहे हो। एक गेम बैन करने से तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं कर जाएगा, बल्कि और ख़राब होगा। तो भाई एक बार सोच के देखो कि तुम कर क्या रहे हो। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको किसी भी बात का प्रूफ चाहिए या कुछ भी आप क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।